तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं हमने गेस्टिमेट एक सीरीज शुरू किया था जिसमें हमने सबसे पहले गेस्टिमेट पे 2-3 लेक्चर में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स पढ़े थे कि सोचना कैसे होता है, एनालिटिकल थिंकिंग कैसे डेवलप करनी होती है, सेगमेंटेशन कैसे करना होता है ऑन द बेसिस ऑफ द एज, इकोनॉमिक डिवीज़न और ऑक्यूपेंसी टाइमिंग का मतलब क्या होता है, ऑक्यूपेंसी रेट का मतलब क्या होता है, एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है। ये सब हमने टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो में पढ़ा था। लास्ट वीडियो में सर रेफ्रिजरेटर के ऊपर गया था कि कितने रेफ्रिजरेटर साल में बिकते हैं। उसी से मिलता जुलता है कि ये है कि कितने आईफोन जो हैं वो इंडिया में बिकते हैं। अभी से हम और भी चीज़ थोड़ी बहुत सीखेंगे कि सोचना कैसे जाए। सबसे पहले तो ये बताओ कि इसमें हम पॉपुलेशन वाइज खेलें कि फैमिली साइज वाइज खेलें। सबसे पहले तो ये सोच के बताओ कि कहाँ, यहाँ पे लिखता हूँ, इसमें हम पॉपुलेशन वाइज खेलें कि हम इसमें फैमिली साइज वाइज खेलें। कैसे सोचोगे? मैं 2-3 वीडियो में ऐसे ऐसी बातें कर चुका हूँ मैं कि भाई परिवार के पास एक वो होता है, फ्रिज होता है, परिवार के पास एक कार होती है, परिवार के घर में एक पंखा होता है, इसके नीचे पूरा परिवार सोता है। लेकिन परिवार में एक फ़ोन नहीं होता है कि एक फ़ोन है इसको सब यूज़ कर रहे हैं। वो टेलीफोन होता है यार। वो अपन इधर आईफोन की बात कर, सेल फोन की बात कर रहे हैं अपन। तो हर बंदे के पास एक फ़ोन होगा, हर बंदे के पास एक फ्रिज नहीं होगा, हर बंदे के पास एक टीवी नहीं होगा, हर बंदे के पास अपना एक फ़ोन होगा, हर बंदे के पास अपना एक पेन होगा, हर बंदे के पास अपना एक बैग होगा, हर बंदे के पास अपना शूज़ होगा। समझ में आ रहे हो? समझ में आ रहा है? तो इसीलिए इसमें हम पॉपुलेशन वाइज खेलेंगे, फैमिली साइज वाइज नहीं खेलेंगे, क्योंकि फ़ोन सबके पास होता है, फ़ोन किसी एक परिवार के पास नहीं होता है। पर तो ये बात समझ में आई मेरी कि इसमें हमें खेलना किस तरीके से, पॉपुलेशन वाइज खेलना है, फैमिली साइज वाइज खेलना है। ठीक है, ओके। अब दूसरा देखो, मैं ना एक तुम्हें तरीका बताता हूँ कि कैसे इसको करा जा सकता है, लेकिन वो तरीका थोड़ा गलत हो सकता है, गलत नहीं भी हो सकता, थोड़ा लेंदी हो सकता है। आईफोन है, आईफोन ऑब्वियस सी बात है कि आईफोन भाई अमीर लोगों के पास होता है, आईफोन अमीर लोगों के पास होता है। और आईफोन जो होता है हमारा 4G फ़ोन होता है, 2G 3G फ़ोन नहीं होता। तो बटनची फ़ोन होता है ना, 2G 3G फ़ोन जो होते हैं, नोकिया 2690 टाइप। तो इसको तुम एक ऐसे भी कर सकता हूँ, जैसे मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मेरा पॉपुलेशन है, इसको मैं ऐसे तोड़ सकता हूँ। पॉपुलेशन को क्या तोड़ सकता हूँ? ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड की रूरल है कि अर्बन है। लेकिन रूरल है अर्बन है मैंने मान लिया कि भाई 60% एरिया रूरल है और 40% एरिया अर्बन है, मैं ऐसा मान सकता हूँ। लेकिन फिर रूरल में फिर हमें ये सोचना पड़ेगा कि अ, एक डिवीज़न ये आ जाएगा, 3 डिवीज़न आ जाएंगे फिर इसमें। क्या क्या 3 डिवीज़न आ जाएंगे? BPL, 2G 3G और आ जाएगा आपके पास क्या, 4G। अरबन में भी आ जाएगा, एक BPL कंसेप्ट आ जाएगा। BPL भाई बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीब लोग हमारे भाई बहन। और एक आ जाएगा फिर 2G 3G फ़ोन वाला कंसेप्ट, और फिर एक आ जाएगा हमारे पास 4G वाला कंसेप्ट। और हमें टारगेट करना है इसको, क्योंकि यहीं पे अपना आईफोन चलता है। आईफोन क्या, स्मार्टफोन इस पे चलता है। आईफोन, आईफोन या स्मार्टफोन, यहाँ पे कल के आईफोन की जगह स्मार्टफोन होता तो कहाँ ये रहा, आईफोन की जगह स्मार्टफोन होता तो स्मार्टफोन होता है सैमसंग का, गूगल का फ़ोन होता, तो हम इसी तरीके से खेलते। तो देखो बड़ा हो गया। तो BPL को हम क्या मान के चलेंगे कि BPL तो फ़ोन ही नहीं है। BPL बेचारे के पास पैसे ही नहीं है कि वो किसी भी प्रकार का फ़ोन खरीद पाए। ठीक, या तो उसके फ़ोन रखने का मन नहीं है, या तो उसकी एज ऐसी नहीं है कि वो फ़ोन रखे। BPL का कंसेप्ट है वो आगे जो फ़ोन है ही नहीं, ये तुम इसको BPL तुम अदर्स भी लिख सकते हो कि अदर्स बंदा है जिसे फ़ोन है ही नहीं ड्यू टू देयर इकोनॉमिक कंडीशन, या उसका मन नहीं है फ़ोन रखने का। 2G 3G बंदे वो आ गए जिन पे कि बटन ची फ़ोन है, जैसे मेरे माता पिता हैं, उनके पास बटन ची फ़ोन है, वो बटन वाला फ़ोन चलाते हैं। उनका कोई भी स्क्रीन वाला, बड़ा स्क्रीन वाला फ़ोन रखने का, उनका टच वाला फ़ोन रखने का मतलब नहीं बनता उसका। और फिर आ गए 4G फ़ोन, जिसके अंदर क्या प्रीमियम क्वालिटी फ़ोन आ गए जो कि स्मार्टफोन है हमारे। तो रेदर देन, और पॉपुलेशन होगा फिर इसमें आप बोलोगे कि भाई 15% BPL है, 60%, 40% ये 2G 3G वाले हैं, फिर जो बच गया तुम्हारा 60-70, फिर 25% तुम बोलोगे कि वो लोग हैं जो कि हमारे पास 4G फ़ोन रख रहे होंगे। या तो तुम ऐसे खेलोगे अपना, या तो मैं एक तरीका और बताता हूँ। ये तरीका थोड़ा सा लेंदी हो गया, थोड़ा सा हम अननेसेसरी से फंसने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें हमने फिर फाइनली ये निकाला कि इतने लोगों के पास फ़ोन है, इतने लोगों के पास फ़ोन है, और उसमें से भी 25% वाले लोग वो हैं जिनके पास स्मार्टफोन है। हम ये इसमें से पता करना चाह रहे थे। रेदर देन कि हम ऐसे खेलें, हम ऐसे खेल लेते हैं। कैसे खेल लेते हैं कि नंबर ऑफ मोबाइल यूज़र्स, नंबर ऑफ मोबाइल यूज़र्स इन इंडिया, इन इंडिया। तो भाई दिल्ली में मोबाइल यूज़र का मार्केट साइज ही क्या है,
दिल्ली में, सॉरी इंडिया में, तुमसे दिल्ली के स्टेप भी कर सकते हो। तो मैंने मान लिया 100 करोड़, 100 करोड़ मैंने मान लिया। अपने अपना जो एक्चुअल पॉपुलेशन जो है वो मान लो 140 करोड़, 130 करोड़, 150 करोड़ है। इसमें से कि 20 करोड़ ने नहीं रखा ड्यू टू द इकोनॉमिक कंडीशन, 20 करोड़ ने नहीं रखा है क्योंकि रखा भाई मेरे नाना नानी है, उनके पास एक ही फ़ोन है, नाना को बात करना वही फ़ोन यूज़ करें, नानी को बात करना वही फ़ोन यूज़ करें। लेकिन हम दिल्ली में रहते हैं, भाई मेरे भाई के पास अलग फ़ोन है, मेरे पास अलग फ़ोन है, मम्मी के पास अलग फ़ोन है, पापा के पास अलग फ़ोन है। तो जो हमने 40 करोड़ काट दिया उसको अलग अलग रीजन है, जैसे कि मान लो मैं पॉपुलेशन बोलता इधर, पॉपुलेशन, तो इसको मैंने बोला कि भाई नॉट मोबाइल यूज़र्स, नॉट मोबाइल यूज़र्स, और इसको मैंने बोला मोबाइल यूज़र्स, मोबाइल यूज़र्स। मैंने बोल दिया भाई नॉट मोबाइल यूज़र्स मान लो तुम्हारे पास 30% है या 20% है, जो मर्जी मान लेना है, वो तो बस मैं तुमको सिखाना चाह रहा हूँ। और इसको मान 70% है, तो जो ये वाला है वो ये है। और नॉट मोबाइल यूज़र्स जो ये है, जो कि मान लो कि हमें 40 करोड़ की जनसंख्या है, तो जो 40 करोड़ जो आया भाई, उनके पास नॉट मोबाइल यूज़र्स होने के अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। पहला रीज़न हो सकता है कि इकोनॉमी, मतलब वही मनी इशू, इकोनॉमी, पीपल वाले लोग। दूसरा रीज़न भाई मन नहीं है यार, मन नहीं है, मैं क्यों फालतू पैसे, मैं नाना नहीं है अभी, थोड़ा नाना अलग फ़ोन रहेंगे, नानी अलग फ़ोन रहेंगे, एक ही फ़ोन है, जिसको बात करना उस फ़ोन से बात कर लो। तो देर माइट भी डिफरेंट रीजंस कि बंदे के पास फ़ोन नहीं है, बंदे को फ़ोन यूज़ नहीं करना है। तो अपने पे ये आया, ये यहाँ खेलेंगे अब हम। नंबर ऑफ मोबाइल यूज़र्स 100 करोड़, समझ में आया ये कंसेप्ट। पहले सोचने कैसे, हम फैमिली वाइज क्यों नहीं खेला, हमने पॉपुलेशन वाइज क्यों खेला। फिर हम एक इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन अननेसेसरी लेंदी जा रहा है, ऐसे जाने का मतलब नहीं बनता हमें। तो एक ये तरीका था सोचने का जो मैंने तुम्हें सुझाया ये। अब देखो आगे, अब 100 करोड़ बंदे हैं जो कि तुम्हारे पास फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ये फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, हमें पहुंचना है आईफोन तक। अब देखो आईफोन तक कैसे पहुंचेंगे, इसमें 2G 3G नेटवर्क वाले बंदे होंगे, अब इसमें तुम्हारे पास 4G नेटवर्क वाले बंदे होंगे, 4G नेटवर्क। हमें 4G वाले से मतलब है, समझ में आ रहा है। ये हम मान लेते हैं हम 60% है, ठीक है, तो ये आपका हो गया 60 करोड़, ठीक। और इसको हम 40% मान लेते हैं, ये हो गया हमारे पास 40 करोड़। तो 40 करोड़ लोगों के पास 4G फ़ोन है, 4G फ़ोन है मतलब इट मीन्स ऑब्वियसली दिस इज स्मार्टफोन, स्मार्टफोन्स, वही स्क्रीन वाले, वो टच वाले फ़ोन, ठीक है। इट मीन्स कि हमारे भारत में टोटल 100 करोड़ फ़ोन थे, क्योंकि 100 करोड़ की जनसंख्या थी मोबाइल यूज़र्स की। उसमें से 60 करोड़ लोगों के पास 60 करोड़ बटनची फ़ोन थे, 2G 3G फ़ोन थे। 40 करोड़ जनसंख्या के पास 40 करोड़ 4G फ़ोन थे, मतलब उनके पास स्मार्टफोन थे, ओके। अब स्मार्टफोन का मार्केट साइज क्या आ गया हमारे पास कि स्मार्टफोन स्मार्टफोन का मार्केट साइज आया 40 CR, ठीक है। इसके बाद अब देखो, अब हो रहा है हमारे पास बजट एलोकेशन, क्या हो रहा है हमारे पास बजट एलोकेशन। स्मार्टफोन है जो 4G को अफोर्ड कर सकता है, तो बतेरे चाइनीज, मतलब कि वो प्राइस, बजट डिवीज़न मतलब प्राइस डिवीज़न। तो एक हो सकता है लो लेवल, जो अपना 8,000 10,000 का फ़ोन आ जाता है अपने पास। फिर एक होगा मिड लेवल, जो कि 18-20 हज़ार का आता है, मिड लेवल प्राइस, मिड लेवल बजट। फिर एक होता है अपर, जो कि 30-35 हज़ार 40,000 के ऊपर होता है। ये सब मैं सोच पा रहा हूँ भाई, तुम्हारे लिए लो लेवल होगा 20,000, तुम्हारे लिए मिड लेवल होगा 40,000, तुम्हारे लिए अपर लेवल होगा 60,000, फिर प्रीमियम होगा 1 लाख, वो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है, वो कोई बड़ा इशू नहीं है। मैं गरीब आदमी छोटे लेवल पर सोच रहा हूँ, तो भाई मेरे लिए लो लेवल 10,000 है, मिड लेवल मेरे लिए 15,000 है, अपर लेवल मेरे लिए 30,000 है। मैं अपने लेवल पर सोच रहा हूँ, मैं अपर लेवल, और फिर हो जाएगा प्रीमियम। प्रीमियम हमने स्मार्टफोन निकाला है पैसों के दम पे नहीं, स्मार्टफोन का मतलब है कि वो 4G को अफोर्ड कर सकता है। हमारे स्मार्टफोन का मतलब ये है, हमारे स्मार्टफोन का मतलब पैसों से नहीं है, पैसों से तो प्रीमियम क्वालिटी निकलेगी, पैसों तो पैसा का खेल तो यहाँ आएगा, क्योंकि आईफोन का लिंक पैसों से है, आईफोन का लिंक स्मार्टफोन प्लस पैसों के साथ है ना, ठीक है। लो बजट के लोग कौन होंगे, 50% लोग लो बजट पे खेल रहे होंगे, 25% लोग मिड लेवल पे खेल रहे होंगे, 15% लोग अपर लेवल पे खेल रहे होंगे, कितना हो गया ये, 30 40 50, और 10% लोग अपना प्रीमियम क्वालिटी स्मार्टफोन रख रहे होंगे। 50% निकालना कितना आएगा इसका, तो खड़े खड़े 20 करोड़ आ गया। 25% इसका 1/4 हो जाएगा, तो ये आपका 10 करोड़ आ गया।
15% निकालोगे तो ये 6 करोड़ आ जाएगा, 10% निकालोगे तो ये आ पाएगा 4 करोड़। क्या ये आईफोन निकाल लिया? नहीं मूर्खो, ये आईफोन नहीं है, ये स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन मतलब 4G और उसके बाद जो कि प्रीमियम क्वालिटी 4G फोन्स हैं। तो प्रीमियम क्वालिटी प्रीमियम क्वालिटी 4G स्मार्टफोन ये कितना आया था? शायद 4 करोड़ आया था, 4 CR 4 करोड़ था, 4 करोड़ आ गया। अब देखो क्या देखोगे अब? 4 करोड़ तो फ़ोन आ गया, तो हमसे देखो 4 करोड़ क्या है, फ़ोन आ गया, प्रीमियम क्वालिटी 4G स्मार्टफोन आ गया 4 करोड़। लेकिन हमसे क्या ये पूछा था कि कितने 4G फ़ोन है, फिर कितने स्मार्टफोन हैं इंडिया में? नहीं, हमसे पूछा था कितने आईफोन बिकते हैं। हमने रेफ्रिजरेटर वाले में भी क्वेश्चन ऐसे करा था, लास्ट क्वेश्चन था शायद वो, कि दिल्ली में फ्रिज होना इज डिफरेंट थिंग और दिल्ली में हर साल फ्रिज बिकना इज डिफरेंट थिंग। याद है, मैंने पढ़ाया था मैंने वहाँ पे भी। तो हमारे पास 4 करोड़ स्मार्टफोन्स हैं, लेकिन हमें निकालना है कितने स्मार्टफोन बिक रहे हैं हर साल। तो बिकने का कंसेप्ट हम कैसे निकालते हैं? हमने टिप्स एंड ट्रिक्स में भी देखा था, हमने लास्ट वाली वीडियो में भी देखा था। बिकने का कंसेप्ट निकालते हैं कि उसके एवरेज लाइफ टाइम से, कि वो बंदा कितना जिंदा रह रहा है। अभी भारत की पॉपुलेशन है 140 करोड़, लेकिन भारत में कितने लोग पैदा होते हैं ये हम निकालेंगे, कितने लोग पैदा हुए हैं। कितने लोग पैदा होंगे, जो लोग मरेंगे वो पैदा होंगे, क्योंकि मान लेंगे इस तरीके जितने लोग मर रहे हैं उतने लोग पैदा हो रहे हैं। तो आज अगर 1 करोड़ लोग मरे हैं तो 1 करोड़ लोग पैदा होंगे, मतलब इसका मतलब। तो इसका हम देखें कितने प्रीमियम क्वालिटी फ़ोन हैं, तो हम निकालेंगे एवरेज लाइफ ऑफ अ स्मार्टफोन। भाई मेरे पास तो है नहीं, तो भाई मैं तो 3 ईयर्स मान लेता हूँ। ऑब्वियसली स्मार्टफोन है तो कम से कम 10-20 साल चलना ही चाहिए भाई, तो अपने अकॉर्डिंग मान लेना, 5 साल मान लेना या फिर जो भी मान लो। भाई मैंने 3 साल मान लिया अपना, ठीक है। एवरेज लाइफ ऑफ स्मार्टफोन 3 ईयर्स। सो एनुअली आईफोन नहीं, स्मार्टफोन्स एनुअली सोल्ड इन इंडिया, ये क्या आएगा कि 4 करोड़ फ़ोन हैं और 3 साल उसकी ड्यूरेशन है, तो ये आ जाएगा 1.33 करोड़ फ़ोन्स पर ईयर बिक रहे हैं, पर ईयर, क्योंकि हर 3 साल में एक फ़ोन ख़राब हो जा रहा है। तो इसी वजह से हमने टोटल नंबर ऑफ फ़ोन्स को हमने देखा था लास्ट वाली वीडियो में। नहीं देखा, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो लास्ट वाली वीडियो देखो, मैं समझाया उसमें अच्छे से कि टोटल नंबर ऑफ फ़ोन्स, टोटल नंबर ऑफ फ्रिज अपॉन में देयर एवरेज लाइफ। आप ऐसा यूनिट में भी मिला के देखोगे तो ऐसे भी आ रहा है कि इतने करोड़ फ़ोन हर साल हमारे पास बिक रहे हैं, मतलब खरीदे जा रहे हैं, ठीक है। इतने, ये क्या स्मार्टफोन है, मैंने यहाँ पे लिखा है दीज आर स्मार्टफोन्स नॉट आवर आईफोन्स। हमें निकालना है आईफोन का मार्केट साइज। तो एनुअली सोल्ड स्मार्टफोन कितना आया? एनुअली सोल्ड स्मार्टफोन आया हमारे पास 1.33 CR, ठीक। अब यार तुम अपने हिसाब से डिवीज़न कर लेना, जैसे कि मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ। इसमें तुम इसको कम भी कर सकते हो, इसको ज़्यादा भी कर सकते हो, जो मर्जी करो इसमें। अब तुम भाई सैमसंग के फ़ोन होंगे हमारे पास अच्छे, हम स्मार्टफोन की बात करें ना, सैमसंग का आपका स्मार्टफोन होगा, HTC का होगा, LG का, मेरे दोस्त का LG का फ़ोन था, LG का फ़ोन हो सकता है। चाइनीज़ भी अच्छे फ़ोन आते हैं महंगे। मतलब भाई आजकल तो महंगे फ़ोन का मतलब यही है कि वो 4G को अफोर्ड कर ले, ज़्यादा GB ज़्यादा रैम का हो, इंटरनल स्टोरेज ज़्यादा हो, और कैमरे की क्वालिटी। आजकल साला फ़ोन बिकी इस दम पे रहा है कि कैमरे की क्वालिटी कैसी है उसकी। तो चाइनीज़ वाले पे, चाइनीज़ फ़ोन में भी अच्छे क्वालिटी कैमरे आ रहे हैं, तो उसको हमने स्मार्टफोन मान लिया। और एक आया जिससे हमें खेलना है, एप्पल आईफोन, ये हमारा पास टारगेट है, हमें ये निकालना है। इसका मार्केट साइज़ मान लो 20%, इसका मार्केट साइज़ मान लो 15%, इसका मार्केट साइज़ मान लो 10%। ऐसे तुम्हारे कॉमन सेंस के ऊपर है बोलना कि सर मैंने मार्केट में ऐसे देखा। वो पूछेगा भाई तुमने डिवीज़न किस बेसिस पर करा? बोला सर हमारे 10 फ्रेंड का ग्रुप है, 10 लोगों का ग्रुप है, तो उसमें मैंने ऐसा देखा तो मैंने ऐसा डिवीज़न कर दिया। 10% ये मान लो। चाइनीज़ का हमेशा बोलबाला रहता ही है, तो 35% चाइनीज़ मान लिया। अब जो बच गया इसमें, कितना बचा इसमें? 35, 40, 50, 60 और 80, 20% बच गया। तो 20% आ गया आईफोन। तो जब आप 1.33 CR का जब आप 20% निकालोगे तो इट विल कम अप्रॉक्सीमेटली 26 लाख। तो इतना हमारे पास आईफोन हर साल बिक रहा है। स्मार्टफोन हर साल कितना बिक रहा है? 1.33 CR। लेकिन उसमें भी एप्पल का फ़ोन कितना बिक रहा है हर साल? 26 लाख। इंडिया में
कितने लोगों के पास स्मार्टफोन है? 4 करोड़ लोगों के पास स्मार्टफोन है। समझ आ रहा है? ये था ना स्मार्टफोन। और इसी में अगर हमें ये निकाला कितने लोगों के पास आईफोन है, तो वही जो हमने पीछे करा ना 4 डिवीज़न, 5 करा था शायद, वो यहाँ पे कर देंगे तो आईफोन का आ जाएगा आपके पास 20%। तो जब आप 4 करोड़ का 20% निकाल लोगे तो इट विल कम 5 से डिवाइड मार देंगे 4/5, तो 80 लाख आ जाएगा शायद ये। तो 80 लाख लोगों के पास हमारे पास आईफोन है, 80 लाख लोगों के पास आईफोन है, लेकिन हमें निकालना आईफोन कितना बिक रहा है। तो 80 लाख को जब तुम 3 से डिवाइड कर दोगे तो अप्रोक्सीमेटली इट विल कम आउट टू 26 लाख कि इतना आईफोन हर साल बिक रहे हैं। समझ में आया? और फिर हमने इसमें एक गलती कर दी। मैं क्वेश्चन ऐसे करा दूँ लास्ट में, तुमने गलती करी थी, बताओ हमने क्या गलती करी। रेफ्रिजरेटर वाला याद करो, रेफ्रिजरेटर वाला याद करो, रेफ्रिजरेटर वाला याद करो। हमने फिर से वही गलती कर दी कि भाई जो हमारे 2G 3G वाले लोग हैं, 2G 3G वाले लोग हैं, तो उसमें से ये 60 करोड़ थे ना शायद, ये 60 CR थे, इसमें से हमने माना कि मैं 1% मान लेता हूँ, 1% लोग अब 4G फ़ोन लेना चाह रहे होंगे, 4G स्मार्टफोन लेना चाह रहे होंगे। नहीं यार, एक काम करो, 5% लेते हैं, 5%, 1% लेंगे आईफोन वाले को। 2G 3G में से 5% लोग आपके पास 4G फ़ोन लेना चाह रहे होंगे। तो 60 करोड़ का आप पहले तो 5% निकालोगे, ठीक है, 6×5 30 होता है, और ये 3, ये जो, तो भाई इस साल मतलब 3 करोड़ लोगों ने आईफोन खरीदा। आईफोन नहीं खरीदा, इतने लोगों ने 4G स्मार्टफोन खरीदा, ठीक है, क्योंकि ये लोग अब अपनी गरीबी रेखा से ऊपर उठ गए। 2G 3G वाले लोग, या तो इनका मन करा, या तो गरीब नहीं भी थे तो इनका मन करा कि अब भाई मेरी मदर वर्किंग वूमन है, वो आईफोन 2 मिनट में खरीद सकती हैं, लेकिन उनका मन नहीं है भाई आईफोन रखने का। तो या तो बंदा गरीबी से ऊपर उठ के बंदे ने आईफोन खरीदा, या तो बंदे, आईफोन मतलब स्मार्टफोन, या तो अब तक नहीं खरीदा, उसकी मर्जी, अब उसका मन क्या भाई मुझे स्मार्टफोन रखना है, उसने इस वजह से खरीद लिया। तो भाई 5% लोगों का मन किया तो उन्होंने स्मार्टफोन खरीद लिया, तो 3 करोड़ लोगों ने स्मार्टफोन इस बार खरीदा। इसका फिर वही डिवीज़न कर दो, HTC, LG, चाइनीज़ फ़ोन, अपना एप्पल का आ जाएगा वही 20%, तो इसका 20% निकाल लेना, जो आएगा आपका B बनेगा। ए था आपके पास 26 लाख, ए था 26 लाख, B यहाँ से निकाल लेना, 3 करोड़ का 20%, 3 करोड़ का 20% क्या आएगा, 3 करोड़ का 20% आ जाएगा 3/5, मतलब आ जाएगा 0.6 आ जाएगा। 3 करोड़ का 0.6 निकाल लेना, जो आएगा वो आपका B हो जाएगा। मैंने माना कि X आ गया वो, तो फिर इन दोनों को प्लस कर देना, तो आपका आ जाएगा कि इंडिया में हर साल कितने आईफोन बिक रहे हैं। ये मैंने इंडिया का है, आप इसको दिल्ली के सेकंड भी कर सकते हो। समझ में आया? मतलब मैंने पूरा अच्छा समझाने की कोशिश करी है, कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ, आई विल मेक दैट वीडियो सेपरेटली, उस टॉपिक में सेपरेटली कोई वीडियो बना दूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।